राम ने जब रावण को मार दिया तो राम एक पत्थर की शिला पर जाकर के बैठे हुए थे। जब राम एक पत्थर की शिला में बैठे हुए थे, सब लोग ध्यान से सुनिए हो, यादव जी सुनिए ना। अब जब मंदोदरी ने पूछा वो राम कहाँ है, उस राम के मैं दर्शन करना चाहती हूँ। राम तो एक पत्थर की शिला पे बैठे थे, युद्ध पूर्ण हो गया था और राम के मन में एक विचित्रता की स्थिति पल रही थी। इस युद्ध में अनावश्यक लोगों का हत्या हुई, अनावश्यक कितने लोग मारे गए, बड़ी जनहानि हुई। राम बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे। इतने में माता मंदोदरी, सायंकालीन का समय था, सूरज डूब गया था और चंद्रमा निकलने वाला था। इतने में माता मंदोदरी भगवान राम के सामने आ गए। और जब माता मंदोदरी, सब लोग ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा आप सबको सुना रहे हैं। आनंद आ रहा कि नहीं इस कथा में? प्रसंग अच्छा लग रहा कि नहीं? नहीं तो छोड़ दें कि सुना दें इसको पूरा? कौन कौन कहता है सुना दें? हाँ। माता मंदोदरी राम के सामने जाकर के खड़ी हो गई। राम ने जब माता मंदोदरी को देखा तो माता मंदोदरी को देख करके राम ने तत्काल खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे देवी, इतने भयानक युद्ध में, इतनी मौतों के बाद, इतनी बड़ी युद्ध भूमि में, हे देवी, मैं आपके चरणों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। और देवी आप कौन हैं? तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा, हे राम, जिस दशानन को तुमने पृथ्वी लोक में गिराया, उस दशानन की मैं धर्म पत्नी हूं। राम ने हाथ जोड़ करके कहा, माता, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। मैंने आज तेरे पति को इस युद्ध भूमि के क्षेत्र में पकड़ करके नीचे गिरा दिया, उसका विध्वंस कर दिया। माता मंदोदरी बोली, मैं इस बात के लिए राम तेरे पास नहीं आई। मुझे राम तुमसे ये भी नहीं पूछना है, मैं तो एक मन में विचार करके आपके सामने आई। राम ने पूछा, क्या मन में विचार करके आई मां? तब माता मंदोदरी ने कहा, राम और रावण दोनों का युद्ध हुआ और मैं ये देखना चाहती थी कि राम में आखिरकार क्या है जो उसने इतने बड़े दशानन से युद्ध लड़ लिया। और वो दशानन जिसने शनि जैसे व्यक्ति को अपने काबू में कर लिया, वो दशानन जो नवग्रहों को अपने काल के बस में किए हैं, और वो दशानन जो स्वयं यमराज को अपने बस में किए, कुबेर के दोनों पुत्रों को अपने बस में कर लिया, वो दशानन जिसने कुबेर के रथ तक को ले लिया, वो दशानन जिसने भगवान शंकर की पूरी लंका को ले लिया। और इतने बड़े दशानन को एक वनवासी राम ने जाकर के उसको पछाड़ दिया। आखिरकार उसके मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण। तब राम ने पूछा, मां, आपको पता चला होगा मृत्यु का कारण क्या है? मुस्कुरा करके जब राम ने कहा, तब माता मंदोदरी ने कहा, हे राम, एक मेरा पति था जो तेरी स्त्री पर गलत नजर डाल करके उसको अशोक वाटिका लेकर के आ गया, और एक राम तू है जो इतनी बड़ी युद्ध भूमि में खड़ा है और सब कुछ तूने परास्त कर दिया। और मैं रावण की पत्नी मंदोदरी तेरे सामने खड़ी हूं, तो तूने मुझे माता का संबोधन करके पुकारा है। यही रावण के हारने का प्रयोजन था और राम यही तेरे जीतने का प्रयोजन था, यही जीतने का प्रयोजन है। ये है राम कथा। राम कथा क्या सिखा रही है? जीवन में जब तक जीना तब तक अपनी स्त्री को ही सब कुछ सर्वस्व मानना, कहीं कुछ गड़बड़ मत करना, अपनी स्त्री को सर्वस्व मानना। और जब अगर आप अपनी स्त्री को सर्वस्व मानेंगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ आप विश्वास मानना, आपका कल्याण है, आपका कल्याण है। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता है, और कोई आपके जीवन को विध्वंस नहीं कर सकता। आप अपने आप पर अगर काबू किए हैं तो आपका कल्याण है।